किसान और बाज का किस्सा। गांव की जिंदगी हमेशा सादा मगर कहानियों से भरी रहती है। हर खेत, हर दरख्त और हर कच्चा रास्ता अपने अंदर एक किस्सा छुपाए होता है। ऐसे ही एक गांव में अल्लाह दिता नाम का किसान रहता था। इसकी जिंदगी खेतों और मवेशियों के बीच गुजरती थी। दिन निकलने से पहले वो हल कंधे पर रखकर खेत की तरफ निकल पड़ता। शाम को थका हारा वापस आता और सहन में चारपाई पर बैठकर लस्सी पी लेता। लेकिन इसकी जिंदगी की सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास एक बाज था। बाज आम परिंदा नहीं था, वो किसान का साथी, दोस्त और राजदार था। ये बाज अल्लाह दिता को एक दिन खेत के किनारे जख्मी हालत में मिला था। उसका पर कटा हुआ था और वो उड़ने के काबिल ना रहा था। किसान ने इसे हाथ में उठाया तो बाज की आंखों में खौफ और बेबसी थी। लेकिन अल्लाह दिता के दिल में न जाने क्यों एक नरमी आ गई। उसने सोचा कि यह भी अल्लाह की मखलूक है, अगर मर गया तो शायद हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। उसने इसे घर ले जाकर परिंदे के लिए पुरानी टोकरी में घास डालकर बिठाया और पानी दाने का इंतजाम किया। दिन गुजरते गए, किसान के प्यार और मेहनत से बाज का पर भर आया। वो दोबारा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब वो तंदुरुस्त हो गया तो गया नहीं। गांव के दूसरे लोग कहते, अल्लाह दिता, ये तो जंगली परिंदा है, जब ठीक हो जाएगा तो उड़ जाएगा। मगर बाज ने किसान के साथ ही रहने का फैसला कर लिया। सुबह वो किसान के साथ खेत जाता, शाम को साथ वापस आता। जब किसान हल चलाता तो बाज कभी जमीन पर बैठा इसे देखता रहता, कभी आसमान में उड़ान भरकर खेत पर गश्ती करता। यूं लगता जैसे वो किसान की जमीन का पहरा दे रहा हो। किसान और बाज के दरमियान एक अजीब रिश्ता बन गया। किसान जब थक जाता तो चारपाई पर लेटकर बाज से बातें करता जैसे वो इंसान हो। बाज अपनी चमकती आंखों से यूं देखता जैसे हर बात समझ रहा हो। गांव के बच्चे इसे देखकर खुश होते, जवान इसे कमाल समझते और बूढ़े सर हिलाते कि वाकई मोहब्बत हर रिश्ते को जोड़ देती है, चाहे वो इंसान का हो या परिंदे का। वक्त गुजरता गया। एक दिन किसान खेत में हल चला रहा था। सूरज तेज था, जमीन खुश्क और अल्लाह दिता के कपड़े पसीने से तर। अचानक बाज ऊपर से चीखने लगा। किसान ने सर उठाया तो देखा कि खेत के किनारे से एक लोमड़ी चुपके चुपके आ रही है। लोमड़ी की नजर किसान के मुर्ग पर थी जो खेत में दाना चुग रहा था। बाज ने इशारा दिया, किसान ने फौरन लकड़ी उठा ली। जैसे ही लोमड़ी करीब आई, बाज झपट कर इस पर गिरा और किसान ने डंडा मारा। लोमड़ी भाग खड़ी हुई। किसान मुस्कुरा कर बोला, शाबाश, आज तो ने अपनी वफादारी साबित कर दी। बाज आसमान में चक्कर लगाने लगा जैसे खुश हो रहा हो। ये वाकया गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते कि ये बाज किसान के लिए अल्लाह की खास नेमत है। लेकिन असल राज ये था कि किसान ने बाज को कभी कैद न किया। वो उसे आजाद छोड़ देता, जो चाहे करे। बाज भी इसी आजादी में किसान के करीब रहा। उसका दिल कैद में नहीं बल्कि मोहब्बत में बंधा था। मौसम बदला, बारिशें आईं, खेत लहलहा उठे। किसान रात को चारपाई पर लेटा आसमान के सितारे देखता और सोचता, बाज और मेरा रिश्ता शायद किस्मत ने जोड़ा है। बाज अक्सर आकर किसान के करीब बैठ जाता। किसान कभी इसके पर सहलाता, कभी इसे कहता, तो मेरा साथी है, तेरे बगैर मेरी खेती सुनसान लगती है। बाज अपनी तेज चोंच से किसान के हाथ को हल्का सा टहुकता जैसे जवाब देता हो। एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग वहां जाने लगे। अल्लाह दिता भी गया। बाज उसके कंधे पर बैठा था। लोग हैरान होकर कहते, देखो, ये परिंदा है या दोस्त। बच्चे तालियां बजाकर खुश होते, जवान हसद से देखते कि ऐसा बाज किसी को नसीब नहीं होता। मेले में पहलवानों की कुश्ती, घोड़ों की दौड़ और साजिंदों की महफिल थी। लेकिन सबसे ज्यादा लोग किसान और बाज को देखने जमा हो गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये वफादारी की मिसाल है। लोग अगर उससे सबक लें तो इंसान और इंसान के बीच भी मोहब्बत बढ़े। बाज की एक आदत ये थी कि वो किसान के चेहरे के एहसासात को पहचान लेता। अगर किसान उदास होता तो बाज भी खामोश होकर करीब बैठ जाता। अगर किसान हंसता तो बाज उड़ान भरकर खेलने लगता।
किसान कभी कभार सोचता कि ये परिंदा इंसान से भी बढ़कर मेरा हाल जान लेता है। एक साल बारिश न हुई, खेत सूख गए, घास जल गई। किसान सख्त परेशान हुआ। वो दिन रात खेतों की तरफ देखता और दिल में सोचता कि अब क्या होगा। बाज ने किसान की परेशानी को महसूस किया। वो रोजाना दूर दूर तक जाकर देखता कि कहीं बादल हैं या नहीं। एक दिन वो मगरिब की तरफ गया और लूटा तो उसके परों पर नमी थी। किसान ने हैरानी से पूछा, शाहबाज, क्या बारिश आई है? बाज ने जोर से चीखा जैसे हाँ कह रहा हो। वाकई 2 दिन बाद बादल छा गए और बारिश बरस पड़ी। किसान ने शुक्राने के नफल पढ़े और कहा, मेरे बाज ने खुशखबरी ला दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। किसान का प्यार बाज के लिए बढ़ता गया और बाज की वफादारी किसान के लिए और गहरी हो गई। दोनों की कहानी गांव की गलियों में सुनाई जाने लगी। बच्चे इसे सुनी सुनाई दास्तान समझते, लेकिन जो अपनी आंखों से देखते वो हैरान रह जाते। किसान और बाज की दोस्ती अब गांव के हर फर्द के लिए हैरत का सबब थी। लोग अक्सर कहते कि अल्लाह देता और उसका बाज एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। किसान भी मानता था कि उसकी मेहनत की कामयाबी में बाज का हिस्सा जरूर है। बाज न सिर्फ खेतों की निगरानी करता बल्कि किसान के दिल को सुकून भी देता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि करीबी इलाके से डाकू आ रहे हैं। लोग डरे हुए थे। किसान ने भी सुना तो इसका दिल घबरा गया। इसकी जमीन, अनाज और मवेशी सब कुछ उसकी मेहनत का हासिल थे। रात को वो जागता रहा। बाज उसके साथ छत पर बैठा था। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। किसान बाहर निकला तो वाकई डाकू आ रहे थे। बाज ने जोर से चीखा और आसमान में बुलंद हो गया। डाकुओं ने जब देखा कि बाज बार बार उन पर झपट रहा है तो घबरा गए। वो समझ ना पाए कि ये परिंदा है या कोई बिला। इसी दौरान किसान ने गांव के लोगों को आवाज दी। सब इकट्ठे हो गए और डाकू भाग निकले। लोग हैरान थे कि बाज ने किस बहादुरी से डाकुओं को परेशान किया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये परिंदा नहीं, ये तो किसान का पहरेदार है। इस दिन के बाद किसान और बाज की शोहरत और बढ़ गई। लेकिन साथ साथ किसान के दिल में बाज के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ गई। वो अक्सर सोचता कि अगर बाज ना होता तो आज मेरी खेती और मेहनत लग जाती। उसने बाज के लिए खास जगह बनाई, परिंदों के दाने खरीद कर लाता और उसे हमेशा अपने करीब रखता। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। बुखार ने इसे चारपाई से लगा दिया। वो खेतों में ना जा सकता, ना मवेशियों को देख सकता। गांव वाले आकर उसकी खबर लेते, मगर सबसे ज्यादा परेशान बाज था। वो किसान की चारपाई के सरहाने बैठ जाता, कभी पानी की कूजे पर चूंच मारकर किसान को पानी पीने का इशारा देता, कभी बाहर जाकर गांव के हकीम को बुलाने की कोशिश करता। लोग देखते तो हैरान रह जाते कि ये परिंदा वाकई दिल रखता है। अल्लाह देता कई दिन तक कमजोर रहा, लेकिन बाज ने इसका साथ न छोड़ा। किसान अक्सर आंखें बंद करके कहता, शाहबाज, अगर तो ना होता तो शायद यह वक्त मेरे लिए और कड़ा होता। बाज अपनी आंखों से यूं देखता जैसे जवाब दे रहा हो कि तेरे साथ। वक्त के साथ किसान सेहतयाब हुआ। वो दोबारा खेतों में जाने लगा, लेकिन इसके दिल में बाज की मोहब्बत और भी बढ़ गई। वो जान गया था कि बाज सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि सचमुच का साथी है। एक और वाकया ने उनकी दोस्ती को कहानी बना दिया। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके करीब एक जहरीला सांप निकल आया। किसान ने देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन बाज ने लम्हा भर जाया न किया। वो आसमान से झपटा और अपने तेज पंजों से सांप को दबोच लिया। सांप ने तड़प कर जहर उगलने की कोशिश की, मगर बाज ने इसे जोर से झटका देकर मार डाला। किसान की जान बच गई। वो जमीन पर बैठकर पसीने में डूबा कहने लगा, शाहबाज, तूने फिर मेरा कर्ज बढ़ा दिया। इस दिन गांव वाले जब ये खबर सुने तो हर एक के दिल में बाज की बहादुरी की दाद। अब किसान और बाज की मोहब्बत सिर्फ गांव तक महदूद न रही, दूर दूर के देहातों में भी लोग सुनने लगे कि फलां गांव में एक किसान है जिसका साथी एक बाज है।
लोग आकर देखते और वापसी पर यह किस्सा सुनाते। कुछ लोग कहते कि ये अल्लाह की करामत है, कुछ कहते कि ये मोहब्बत की ताकत है, और कुछ बस हैरान हो जाते। साल गुजरते गए। किसान बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। इसके बाल सफेद हो गए, कमर झक गई, मगर बाज अब भी इसके साथ था। वो भी बूढ़ा हो चुका था। इसकी उड़ान पहले जैसी तेज ना रही, लेकिन इसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो मोहब्बत और वफादारी की गवाही देती थी। एक दिन किसान शाम के वक्त खेत में बैठा सूरज डूबता देख रहा था। बाज उसके पास जमीन पर बैठा था। किसान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शाबाज, हम दोनों ने लंबा सफर तय किया है। मैं जानता हूं कि हर चीज का एक वक्त होता है, लेकिन याद रखना, तेरा और मेरा किस्सा लोग हमेशा सुनाएंगे। बाज ने अपनी चूंच किसान के हाथ पर रखी, जैसे वादा कर रहा हो कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। कुछ दिन बाद किसान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो चारपाई पर लेट गया। गांव वाले आसपास जमा थे। सब देख रहे थे कि बाज उसके सरहाने से हिलता तक नहीं। जब किसान ने आखिरी बार आंखें खोली तो उसने बाज को देखा और धीमी आवाज में कहा, शाबाज, तो मेरा सच्चा दोस्त है। ये कहकर किसान ने दुनिया को अलविदा कहा। बाज ने किसान के मरने के बाद कुछ न खाया न उड़ा। वो दिन रात किसान की चारपाई के करीब बैठा रहा। गांव के लोग हैरान थे कि ये परिंदा किस तरह गम मनाता है। कई दिन बाद जब किसान को दफन कर दिया गया तो बाज भी कब्र के करीब बैठ गया। कुछ दिन गुजरे और एक सुबह लोगों ने देखा कि बाज भी खामोशी से वहीं मर गया। गांव के लोगों ने किसान की कब्र के पास बाज को दफन किया। अब वो जगह एक दास्तान बन गई। लोग वहां आकर कहते, ये वो मकाम है जहां मोहब्बत और वफादारी ने अपनी इंतहा को छू लिया। बच्चे, जवान और बूढ़े सब ये किस्सा सुनते और अपनी जिंदगी में इससे सबक लेते कि मोहब्बत सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि हर मखलूक के दिल में हो सकती है। यूं किसान और बाज की कहानी गांव के किस्से कहानियों में हमेशा जिंदा रह गई। जब कभी गांव के खेतों पर कोई परिंदा परवाज करता, लोग कहते, ये शाबाज की याद है जो अपने किसान का दोस्त था।